Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 16th of October 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we will have some questions based on the previous day session. So just have these questions to revise the previous day session. Who is the author awarded 2024 नोबल प्राइज इन लिटरेचर? सो लिटरेचर में अभी जो नोबल प्राइज मिला है उसके ऑथर थे हान कांग. ये जो लेडी थी इनको ये अवार्ड मिला है, दैट इज लिटरेचर का नोबल प्राइज. व्हाट इज द नेम ऑफ हान कांग्स ब्रेक थ्रू नोबल? जिस नोबल के लिए इनको ये प्राइज मिला है उसका नेम क्या है? सो द नेम ऑफ दैट नोबल इज द वेजिटेरियन. ये उस नोबेल का नेम है. व्हेन वाज द इंटरनेशनल बुकर प्राइज एस्टैब्लिश्ड? देखो ये इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है इसी को पहले मैन बुकर प्राइज भी इसको बोलते थे और इसका एस्टैब्लिशमेंट 2005 में हुआ था. बिकॉज ये जो बुकर प्राइज है ये भी इनकी एक बुक को मिल चुका है. नेक्स्ट इज वेयर डिड द ग्वांगझू मैसेकर टेक प्लेस? आपको पता होगा कि ये जो लेडी हैं हांगकांग, इनको जो अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने जो मैसेकर हुआ था ग्वांगझू में उसको इन्होंने एक थीम बनाया और अपने नोबल में उन्होंने इसको इंडिकेट किया और उसी नोबल के लिए इनको मिला है. और ये जो ग्वांगझू मैसेकर है ये साउथ कोरिया में हुआ था. और आपको पता होगा कि ये जो लेडी हैं साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडीज़ हैं जिनको ये नोबल प्राइज़ मिला है. नेक्स्ट इज वाई इज हान कांग्स नोबल प्राइज बिन कंसीडर्ड हिस्टोरिक? क्यों मान रहे हैं इसको हम कि सी इज़ द फर्स्ट साउथ कोरियन राइटर टू विन इट. सो साउथ कोरिया से अभी तक किसी को लिटरेचर का ये अवार्ड नहीं मिला था और इस बार इनको मिल गया. तो साउथ कोरिया वालों के लिए ये एक हिस्ट्री बन चुकी है. What literary work by रविंद्रनाथ टैगोर won the Nobel Prize in Literature? यू नो को इंडिया में सबसे पहले अगर किसी को अवार्ड मिला था, लिटरेचर नोबल प्राइज़ मिला था फर्स्ट इंडियन को, तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर. और इनकी एक बुक थी जिसका नाम था गीतांजलि, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था 1913 में. तो ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है और रिवीजन इसका आपने कर लिया. विच ईयर? तो ईयर की बात करें तो 1913 में ये अवार्ड इनको मिला था. अब हम आते हैं आज के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर. कल के सेशन में हमने कहा था कि नोबल प्राइज़ जो है इसको हम कंप्लीटली कवर करेंगे. मींस नोबल प्राइज़ क्या है, इंडियंस को कितनी बार मिला है, कौन कौन वो इंडियंस हैं, किस फील्ड में मिला है, एट्सेट्रा. सारे के सारे पॉइंट्स को हम कुछ वीडियोस में इनको कवर कर देंगे, इंक्लूडिंग जो 2024 में नोबल प्राइजेस मिले हैं डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या आपकी फिजियोलॉजी हो या लिटरेचर हो, सबको हम एक एक करके कवर करेंगे. सो आज हम सबसे पहले कवर करते हैं नोबल प्राइज़ के बेसिक्स को, जहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि आपका ये टॉपिक कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाए. सबसे पहले हम देखते हैं कि नोबल प्राइज ये है क्या. देखो ये वर्ल्ड में मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इसको माना जाता है और ये अवार्ड जो है ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, ऐसा कोई वर्क जिसने ह्यूमन काइंड के लिए ग्रेट वर्क किया हो, ग्रेटेस्ट वर्क किया हो, उनको डिफरेंट फील्ड्स में ये अवार्ड दिया जाता है. इसकी हम बात करें कि भाई देखो ह्यूमन काइंड के लिए वर्क करने के लिए तो डिफरेंट फील्ड्स हैं. सो अगर हम बात करें कि ये किन किन फील्ड्स में दिया जाता है, तो लिटरेचर में, लिटरेचर से पॉलिटिक्स तक, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, डिफरेंट फील्ड्स में इस अवार्ड्स को दिया जाता है. उसको अभी आगे मैं आपको बताऊंगा. इसके फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो 1895 में इस अवार्ड को फाउंड किया था स्वीडिश साइंटिस्ट जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल. आपको पता होगा कि जो डायनामाइट का इनोवेशन डिस्कवरी इन्होंने जो की थी, इनोवेशन किया था, उसी के लिए जो अल्फ्रेड नोबल है उनको जाना जाता है. मींस ये जो डायनामाइट का जो इन्वेंशन है, आज वर्ल्ड में जितने हम टाइप के बॉम्ब देखते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट देखते हैं, वो
उसका जो बेसिक सिस्टम है, बेसिक फाउंडेशन अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो वो डायनामाइट में मिलता है, और जिसको बनाया था अल्फ्रेड नोबल ने। आप एक चीज़ जान करके शॉक होंगे कि नोबल प्राइज़ पीस के लिए भी दिया जाता है, नोबल प्राइज ऑफ फॉर पीस। लेकिन किसके नाम पर दिया जा रहा है? वो जिस इंसान ने बॉम्ब बनाया था, और उस बॉम्ब से आज हम पूरे दुनिया में देख रहे हैं कितने धमाके होते हैं, पूरा वर्ल्ड परेशान है। सो ये भी एक अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। हालांकि उन्होंने जब ये बनाया था तो इनका ये उद्देश्य नहीं था कि हम इस बॉम्ब से क्या करना चाहते हैं, डायनामाइट का इन्होंने इनोवेशन किया था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है 1901 में अवार्ड किया गया था, और तब से लेकर आज तक ये कंटिन्यूसली चला आ रहा है। बेसिकली ये 5 फील्ड्स में दिया जाता है। मींस जब ये जो अल्फ्रेड नोबल थे, इनकी डेथ हुई थी, तो अपने डेथ के टाइम पर इन्होंने अपनी जो विल लिखी थी उसमें बताया था कि मैं अपनी मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, मेरे पास जो फॉर्च्यून है, वो मैं किस तरह से लोगों में देना चाहता हूँ। सो उसके लिए उस समय पर अगर हम देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और नोबेल पीस प्राइज, इन चीज़ों के लिए उन्होंने अपने उस मनी को डेडिकेट किया था। उसमें भी उन्होंने अपनी विल में सबसे पहला नाम फिजिक्स को लिखा था। तो मीन्स हम एक चीज़ ये भी कहते हैं कि जो अल्फ्रेड नोबल थे, उनको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि खुद भी वो साइंटिस्ट थे। और उस टाइम पर अगर हम देखें 1901 के आसपास में, तो पूरे वर्ल्ड में फिजिक्स का बहुत ज़्यादा मीन्स हम कह सकते हैं कि लीड कर रही थी फिजिक्स। डिफरेंट साइंस के सेगमेंट्स में फिजिक्स जो है नंबर 1 पर उस समय पर चल रही थी। और अगर हम बात करें कि 1901 से लेकर के जब से ये अवार्ड स्टार्ट हुआ आज तक, ये एनुअली ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से देखो क्या क्या क्वेश्चंस जो है फ्रेम होते हैं कि ये इंटरनेशनल अवार्ड है, कोई एक नेशनल लेवल का अवार्ड नहीं है, कोई गवर्नमेंट में आप अगर इसको कहें कि कोई यूएनओ वगैरह नहीं, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। कौन इस अवार्ड को देता है? तो उसका इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नोबल फाउंडेशन। कहाँ पर है ये? स्टॉकहोम, स्वीडन में है। यहीं से सारा का सारा इनका सिस्टम चलता है। और फॉर्च्यून ऑफ अल्फ्रेड नोबल मीन्स इसके लिए जो पैसा वगैरह जो जितना भी एक्सपेंडिचर आता है वो कहाँ से आता है? तो जो अल्फ्रेड नोबल थे, उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने जब अपनी डोनेट कर दी एक तरह से, वहाँ से सारा का सारा इनका खर्चा चलता है। अब ये 5 जो फील्ड इनके अभी हमने यहाँ पे देखे थे, कल भी हमने डिस्कस किए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड नोबेल पीस प्राइज, ये इनिशियल लेवल पर थे। लेकिन बाद में इसमें एक अवार्ड और जोड़ दिया गया 1968 में, और उस अवार्ड का नाम है स्वेरेजिस एरेक्जा बैंक प्राइज। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स में दिया जाने लगा, इकोनॉमिक्स साइंसेस में इसको दिया जाने लगा। ठीक है, उन्हीं की मेमोरी में। ये अब हम बात करें कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं, वो सारी आपने देख ली। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन इसको देता है, किन कैटेगरीज में देता है, ठीक है, किस लिए दिया जाता है। तो साथ में हमको ये देखना है कि जब ये प्राइज़ दिया जाता है तो इसमें क्या मिलता है लोगों को, ऐसा क्या मिलता है ये जो इतना प्रेस्टीजियस हो जाता है। देखो, इसमें एक तो मेडल मिलता है, एक पर्सनल डिप्लोमा मिलता है, और एक मिलता है आपको कैश अवार्ड। ठीक है, क्या है इसको आइए 1 बाय 1 अपन देख लेते हैं। ये तो मिलता है इनको मेडल। ये मेडल होता है 24 कैरेट गोल्ड का, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल का आप पिक्चर देख सकते हैं, और इस तरीके का एक मेडल इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट मिलता है इनको जो पर्सनल डिप्लोमा, इसमें कुछ चीज़ें जो है नोट की हुई हैं, लिखी हुई होती हैं, वो सब ये एक बुकलेट की फॉर्मेट में दिया जाता है। नेक्स्ट मिलता है उस पर्सन को एक कैश प्राइज मनी मिलता है, और वो मनी होता है 11 मिलियन, और वो करेंसी है स्वीडन की क्रोनोर। सो क्रोनोर करेंसी का 11 मिलियन में ये दिया जाता है एवरी पर्सन को। सो ये तो हो गया इसमें क्या एक्चुअली इनको मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई ये जब से स्टार्ट हुआ है ये अवार्ड, तो अभी तक 627 टाइम्स दिया जा चुका है। इतनी बार इसका रेपिटेशन हो चुका है, इतने टाइम्स दिए, मीन्स इतने परसेंट कह सकते हैं हम यहाँ पर। और 1012 टोटल पीपल, मीन्स आपको पता होगा कि कई बार एक नोबेल प्राइज़ को कई लोग शेयर भी करते हैं, कई बार 3 लोग तक इसको मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं। सो 627 टाइम्स इसको दिया गया है, और ये अब तक मिल चुका है 1012 पीपल को,
या ऑर्गेनाइजेशन को। एक बात और ध्यान में इसमें रखनी है कि ऐसा नहीं है कि ये केवल इंडिविजुअल्स को ही दिया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इज कॉल्ड नोबेल प्राइज लॉरिएट। उनको हम जो है लॉरिएट वर्ड से जो है डिपिक्ट करते हैं, और ये किसी एक मीन्स हम बात करते हैं एक सिग्निफिकेंस को, एक रेस्पेक्ट को, उसको शो करता है, जिसको कहते हैं हम लॉरियल रीथ, उससे इनको इंडिकेट किया जाता है। तो अब तक तो हम बात कर रहे थे कि बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग नोबेल प्राइज। अब हम देख लेते हैं कि क्या इस इतने प्रेस्टिजियस प्राइज को क्या इंडिया के कुछ लोगों ने अचीव किया है, कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस प्राइज को अचीव किया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडियंस एंड नोबेल प्राइजेस। आउट ऑफ 1012 जो अभी तक 2024 तक मिल चुके हैं, उनमें से 13 पीपल ऐसे हैं जो कि इंडिया से उनका रिलेशन रहा है, जिनको ये मिला है। दूसरा हम एक बात और करें कि इंडियंस हैव बीन एबल टू विन प्राइज इन ईच ऑफ दी 6 कैटेगरीज। मीन्स ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोगों ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में या लिटरेचर में या पीस में, उनमें से कोई कैटेगरी ऐसी बची हो जिसमें इंडिया के पर्सन को नोबेल प्राइज़ ना मिला हो। नहीं, सारी कैटेगरीज में इंडियन पर्सन्स ने अपने झंडे जो है गाड़े हैं, उन्होंने बुलंदियों को छुआ है। अच्छा, कई बार अब नोबेल प्राइज़ की जब बात आती है तो एक कंट्रोवर्सी निकल करके आती है कि महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज़ मिला था या नहीं मिला था। आप कमेंट्स में बता दीजिए कि महात्मा गांधी को कब मिला था नोबेल प्राइज़। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पॉइंट पर। देखो, नॉर्वेजियन जो नोबेल कमेटी है जो सिलेक्ट करती है लोगों को अवार्ड देने के लिए, जब इससे पूछा गया, इसने अपना कमेंट दिया था, तो इसने कहा था 1999 में कि देखो महात्मा गांधी को, है ना, 5 टाइम्स उनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन एवरी टाइम उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, मीन्स उनकी लाइफ रहते हुए 1937 से 1947 तक इनको 5 टाइम्स नॉमिनेट किया गया था, बट एवरी टाइम उनके इस नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। ये जो नॉर्वे की जो आपकी नॉर्वेजियन नोबेल जो कमेटी है, उसने इनको हमेशा रिजेक्ट कर दिया। सो कुल मिलाकर बात यह है दैट महात्मा गांधी को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं उन जो है इंडियन नोबेल लॉरिएट्स पर। तो देखो, 5 इंडियंस हमारे पास में ऐसे हैं, 5 स्पेशली जो हम विशेष करें कि हम बात करें तो, कि जो अवार्ड लेते समय इंडिया के सिटीजन्स थे, मीन्स प्रॉपरली इंडियंस थे। बिकॉज आपको पता होगा बहुत सारे लोग हैं करीब यार यूके में, यूएस में, वहाँ जाकर के सेटल हो जाते हैं, वहीं की सिटीजनशिप होती है और वो डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन हैं? एक तो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर, सर सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। ये वो लोग हैं 5 जिनको जो कि कंप्लीटली प्रॉपरली इंडिया के सिटीजन थे और इनको ये अवार्ड मिला था। जबकि हमारे पास में ऐसे भी लोग हैं डिफरेंट मैटर में जिनको हम ओवरसीज इंडियन मानते हैं। वो कौन कौन से पर्सन थे? तो वो थे हमारे पास में हरगोविंद खुराना, एक है हमारे पास में एस चंद्रशेखर, फिर हैं वेंकट रामकृष्णन और अभिजीत बनर्जी। ये वो लोग हैं जो इंडिया से किसी न किसी रूप में कनेक्टेड थे, मीन्स इंडिया के प्रॉपर सिटीजन नहीं थे उस समय तक। हालांकि ये लोग बाई बर्थ इंडिया के सिटीजन थे, लेकिन बाद में इन्होंने इंडिया छोड़ करके ये चले गए यूएसए। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इनको एक एक करके डिस्कशन करना कि इंडिया के कौन कौन लोग थे जिनको मिला। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मिस्टर अभिजीत बनर्जी। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था इनको, अभिजीत बनर्जी को? तो इनको मिला था इकोनॉमिक्स साइंसेज के लिए 2019 में। तो लेटेस्ट में तो यही हमारे पास में जो इंडिया से जुड़े हों। और ऐसा इन्होंने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिमिनेटिंग ग्लोबल पावर्टी। सो जो ग्लोबल लेवल पर पावर्टी है उसके लिए बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और बेसिक से लेकर एडवांस तक इन्होंने ऐसे बहुत सारे मेथड्स बताए कि पावर्टी के क्या क्या रीजन्स हैं और उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पर।
इसके लिए इनको इनके 3 साथियों के साथ में जो है मिला था जो है नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। इनके इस वर्क का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। इन्होंने बताया था कि बच्चों की अगर हम हेल्थ इम्प्रूव कर दें और उनके एजुकेशन को हम इम्प्रूव कर दें तो वर्ल्ड से हम पॉवर्टी को बड़े लेवल पर रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने एक बात कही कि चाइल्डहुड से लेकर के चाइल्डहुड की हेल्थ और चाइल्डहुड लेवल पर एजुकेशन, ये दोनों ही की रोल प्ले करते हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, पॉवर्टी को डिस्ट्रॉय करने में। सो ये इन्होंने बहुत सारे इसमें रिसर्च किया था इनकी टीम ने, तो इनको मिला था नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेस। नेक्स्ट हमारे पास में है मिस्टर कैलाश सत्यार्थी। इनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है और इनका नोबेल प्राइज था पीस कैटेगरी का, कि वर्ल्ड में इन्होंने पीस एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारा काम किया। रिसेंटली ये 2014 में इनको मिला है और काम क्या किया इन्होंने, चिल्ड्रंस राइट्स एडवोकेट। मीन्स इन्होंने चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए बहुत वर्क किया। क्या काम किया इन्होंने, फॉर ब्रिंगिंग अटेंशन टू द ग्रेव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर फाइनेंशियल गेन। मीन्स जो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है लार्ज स्केल लेवल पर, उसको इन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की, उस पर बहुत सारा वर्क किया। इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया जिसको हम एक मूवमेंट कहते हैं और उसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन, ये मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। अब ये मत सोचना कि बचपन बचाओ आंदोलन ये तो हिंदी का नेम है, नहीं, इनका ऑथेंटिक नेम यही है, इनके उस मूवमेंट का हिंदी में ही है। और इन्होंने जब ये अपना मूवमेंट चलाया, सो 1 लाख से ज़्यादा, मोर देन 1 लाख जो बच्चे थे उनको लेबर से, चाइल्ड लेबर से, स्लेवरी से, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से, उनसे इन्होंने इतने सारे बच्चों को बाहर निकाला। और आप अगर जानेंगे तो आपको मीन्स अच्छा भी लगेगा कि यही मूवमेंट था जिस मूवमेंट के बेसिस पर पूरे वर्ल्ड में एक एक रिवॉल्यूशन आई। वर्ल्ड के सारे कंट्री बैठ करके जो है ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये इन्होंने जब किया था तो वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ ने चाइल्ड लेबर को लेकर के, ठीक है, एक एग्रीमेंट वगैरह साइन किए थे और वो किए थे इन्होंने जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, बच्चों के राइट्स के लिए। और इन्हीं का ये जो आंदोलन था वो इम्पोर्टेंट बना इंडिया के लिए, जब इंडिया एक एक्ट लेकर के आया था, इंडियाज़ राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो इंडियन एजुकेशन एक्ट था, हम बात करते हैं ना 2009 का, कि उसमें छोटे छोटे बच्चों को 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था कैलाश सत्यार्थी के उस मूवमेंट ने, तब जाकर के इंडिया में ये लॉ पास हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास में है वेंकट राम कृष्णन, ठीक है, ये वो पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था और वो भी साइंस में मिला था। साइंस में भी कौन सी कैटेगरी में, केमिस्ट्री में इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। और भी इनके साथ के ये 2 लोग और थे, फॉर स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। सो आप सबको पता होगा जो हमारी बॉडी होती है, ब्लड, उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्होंने राइबोसोम्स की स्टडी की। इन्हीं की जो राइबोसोम की स्टडी है, ये स्टडी फ्यूचर में आज भी एक बेस बनी एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। वो जो मेडिसिन्स बनी उसमें इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया कि किसी एक हमारी जो बेसिक सेल होती है उसमें जो राइबोसोम होते हैं उसके अंदर कैसे फंक्शन होता है, उस पर इन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है। तो आज वो जो डेवलपमेंट के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, इनके इस रिसर्च ने बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है, इसलिए इनको मिला था नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम आते हैं मिस्टर अमर्त्य सेन, इसको पूरा वर्ल्ड जानता है, इकोनॉमी के फैक्ट मीन्स जो है इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट सारे लोग पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। इन्होंने ऐसा क्या वर्क किया, इन्होंने काम किया वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर, ठीक है, और 1998 में इनको मिला। बात हम करते हैं कि ऐसा क्या किया इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर। इन्होंने ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल रिसर्च किए कि पीपल जो हैं, सोसाइटी है, उसके वेलफेयर पर किस तरह से वर्क किया जाए, कैसे उसकी अप्रोच हो, क्या उसके मेथड्स हों, जिससे कि अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट हैं वो लोगों के लिए वेलफेयर का काम कर सकें।
सो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इन्होंने बड़े लेवल पर काम किया था, इसलिए आज इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हमेशा याद किया जाता है। नेक्स्ट है आपके सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, ठीक है, इनको सब जानते हैं बिकॉज इन्होंने फिजिक्स में वो चीज़ें, वो स्टडी की जो आज पूरे वर्ल्ड के लिए स्पेस साइंस में एक बेस बनी हुई है, एक मॉडल बनी हुई है उनके लिए, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में, ठीक है। क्या था ऐसा इन्होंने क्या किया? सो इन्होंने जो वर्क किया था स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स, इस पर बहुत बड़ी स्टडी की थी इन्होंने, ठीक है। और ये जाने जाते हैं किसके लिए? चंद्रशेखर लिमिट के लिए। मीन्स जो ड्वार्फ स्टार होते हैं, ब्लैक होल वगैरह होते हैं, ये देखो आपको वाइट ड्वार्फ, ब्लैक होल्स, इन चीज़ों पर उन्होंने बहुत डेप्थ में स्टडी की थी और उसके लिए इनको मिला था फिजिक्स का नोबेल प्राइज़। सो आज हमने इंडिया के कई सारे नोबेल लॉरेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि किस किस को किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट सेशन में जो बचे हुए हैं उनको फिनिश कर देंगे और उसके बाद आई होप 1 से 2 वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे कि 2024 में जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, उनको भी हम डिस्कस कर देंगे। उनमें से एक तो हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, दैट इज़ फिजिक्स वाला, ठीक है। तो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो हमने डिस्कस कर दिया। अब बचे हुए इंडिया वाले उनको डिस्कस करेंगे और अदर कैटेगरीज में जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं उनको भी हम डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट डीएनए में। सो आज के लिए गाइस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में बचे हुए टॉपिक्स के साथ में। और हाँ, जो आज आपके साथ में डिस्कस किया है उस सब पर मैं एमसीक्यू लेकर के आऊँगा, वो भी आपको उन पर रिप्लाई करना है, उनको प्रिपेयर करना है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।